नमस्ते क्रिप्टो एस्पायर फैमिली। दोस्तों, इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन और गोल्ड दोनों क्रिटिकल लेवल्स पे खड़े हैं। ब्रेकआउट या रिवर्सल क्या होगा, ये मैं बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएमसी प्लस आईसीटी प्लस बीएसएन प्राइस एक्शन का एक्शन की बेसिस पे एक्यूरेट ट्रेड प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, पॉसिबल ट्रेड सेटअप क्या बनता है, वो मैं बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, सीखने और कमाने के लिए भी है। आखिर तक देखो, हर सेकंड वैल्यूएबल है। क्रिप्टो एस्पायर पर मिलेगा आपको हर वीक का बेस्ट एनालिसिस, और मैं लाइव आके भी आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ, मैं लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ। राइट, तो गाइस शुरू करते हैं इस हफ्ते का गोल्ड का एनालिसिस पहले। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड का जो है डेली टाइम फ्रेम के लिए। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, क्योंकि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए डेली टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि हम लोग बेसिकली स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए हम लोग बेसिकली 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर का टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जो लोग स्विंग करते हैं उनके लिए डेली टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम से। ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही हाई इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। राइट, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो, तो जैसे कि अगर आप बिल्कुल भी नया हो तो अगर आपको शायद ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड सेटअप बनता है वो बेसिकली एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, उसके साथ साथ जो होता है आईसीटी कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर हम बीएस यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कंफर्मेशन लेते हैं। अलोंग विद दैट प्राइस एक्शन तो है ही, मतलब प्राइस एक्शन ही एसएमसी है बेसिकली, अपडेटेड अपग्रेडेड यू कैन से। तो नाउ देखो, वीकली टाइम फ्रेम में ये बिल्कुल भी यू कैन सी दिस इज द जो है यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले। देखो, ये है एक रिट्रेसमेंट और ये है दिस इज हायर लो। ठीक है, दिस इज हायर लो। देखो, इसका जो वीक बना था इसके ऊपर कवर नहीं कर पाया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। मतलब 2815 तक अगर आएगा तो यही से एक बाइंग हो सकता है, मतलब बाइंग का जो जोन है यही है। और इसमें जो है आपको एक जो है ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे नजर आएगा, यू कैन सी। मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ। राइट, एक एक करके हर टाइम फ्रेम में जाके हम देखेंगे। दिस इज अ बाइंग जोन, दिस इज वन बाइंग जोन और अनदर बाइंग जोन जो है, क्योंकि इसमें देखो जो है एफवीजी नहीं है, लेकिन एक फिफ का अगर लेवल देखते हो तो ए भी बन सकता है, दैट इज ऑल्सो अ लेवल। ठीक है, एक जोन है, दिस इज ऑल्सो अ बाइंग जोन। अगर हम फिफ का लेवल देखते हैं तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए फिफ का लेवल देखो, ए होता है फिफ का लेवल। तो ए जो है सारे जो है बेसिकली बाइंग जोन है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब हमें एक जो है वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलेगा, वीएसए का कंफर्मेशन मिलेगा। वीएसए का कंफर्मेशन बिना हम ट्रेड नहीं करते, कोई भी एंट्री नहीं लेते हैं, एज यू नो गाइस, क्योंकि मैं डेली लाइव आके ये दिखाता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? और देखो, इसमें अगर अगर आप दूसरे तरीका देखोगे तो इसमें इंड्यूसमेंट भी हो जाएगा। नीचे आएगा तो यही से इंड्यूसमेंट होगा, काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होगा। इंड्यूसमेंट होने के बाद यही से जो है अच्छे एंट्री सेटअप जो है यहाँ से बन सकता है, अगर वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलेगा तब। ना आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो यू कैन सी डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, जानते देखो। ए जो था दैट इज मैं इसको इसी तरह दिखाता हूँ। एक रिट्रेसमेंट, फिर एक बॉस क्रिएशन, फिर एक रिट्रेसमेंट, लेकिन बॉस नहीं, डबल टॉप बना है। यहाँ पे कोई भी बॉस क्रिएशन नहीं हुआ। और देखो, इसमें एक एक बार ब्रेक हुआ, लेकिन दोबारा, ठीक है, मतलब हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन नीचे भी जो है 5 स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो भी नहीं हुआ। एक बार ही हुआ था, 3 वेव बना था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। एक ही साइडवेज मार्केट में अभी है। ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या बनेगा बताओ? अगर यही से ये जो जोन है, ध्यान से देखो, यही से अगर लाइक जैसे कि ये अप ट्रेंड है, ये हमारा दिस इज हायर हाई है एंड दिस इज हायर लो है। ठीक है ना, तो ये जो पॉसिबल बाइंग जोन था, इसे बाइंग हुआ है, यही से भी बाइंग, मतलब ये जो है दोनों इसके नीचे अगर क्लोज करेगा मार्केट, तभी मार्केट का जो ट्रेंड चेंज होगा, मतलब ये हायर लो है डेली टाइम फ्रेम में।
मतलब ये हायर लो है 3000 के आसपास, $3000 के आसपास ये हायर लो है। इसके नीचे मार्केट आके क्लोज करेगा तभी जो होगा मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करेगा, यानी डाउन ट्रेंड में आएगा। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ, ठीक है। और देखो इस जोन से कितने बार रिस्पेक्ट मिला है, कितने बार यही से बाइंग हो और कितने अच्छे अच्छे जो है पीप्स यहाँ पे बनने को देखने को मिला, राइट। तो स्विंग ट्रेडर के लिए एक जोन है, ये हायर लो, मैं मार्क कर देता हूँ इसमें। देखो फॉर 1 आवर सॉरी वो डेली टाइम फ्रेम, और लगभग लगभग ये जो जोन है, ठीक है। तो ये जो जोन है ये है हायर लो, ये है हायर हाई। तो यहाँ से बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकता है, मार्केट यही से ही इसके ऊपर क्लोज करेगा तो नया बॉस क्रिएशन होगा, तो ये हायर लो देन हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। और ओट सिनेरियो क्या हो सकता है गोल्ड में, देखो अगर नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, मतलब इसके अंदर अगर 5 वेव इसी तरह बना देगा, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हम इसको कहते हैं, तो ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द एनालिसिस फॉर गोल्ड, राइट, फॉर डेली टाइम फ्रेम। फिर आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के। गाइज यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं रिकमेंड कर दूंगा कौन सा वीडियो देखना है। और इसमें पूरा सीरीज है, मैंने ऑलमोस्ट 14 लेक्चर यहाँ पे बना दिया, जाके देखो। हमारा VSA का कंफर्मेशन अभी बाकी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि गोल्ड में कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंट्री करने के लिए, राइट। एंट्री लेने के लिए कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यू कैन सी जैसे कि हायर हाई नो, लेकिन देखो ये था, इसके नीचे मार्केट आके क्लोज कर दिया, यानी इसमें ट्रेंड जो था वो शिफ्ट हो गया था, यही से ट्रेंड क्या था, शिफ्ट हो गया था, राइट। दिस वाज द हायर लो एंड दिस वाज हायर, ध्यान से देखो, ये था हायर लो, राइट। और देखो इसके नीचे आके मार्केट कब क्लोज किया, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। देखो यहीं पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया, यानी ट्रेंड शिफ्ट हो गया। फिर मार्केट क्या किया, मार्केट देखो यहीं से ऊपर गया और नया यहाँ पे जो है बॉस बनाया, नया बॉस बनाया। फिर मार्केट देखो यहीं से इंटरनल स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट किया, एक बार सेकेंड रिट्रेसमेंट और 5 स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, और मार्केट जो है अभी ऊपर की तरह जो है ये भाग रहा है, समझ आया, इसी तरह ऊपर में जा रहा है। तो मार्केट जो है इंटरनली जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। ये है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में सिमिलरली ये मतलब अप ट्रेंड में ही रहेगा, है ना। और फिर 30 मिनट्स में भी सिमिलर जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने सारी चीज़ बता दिया यहाँ पे कैसे इसको देखना है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आपको पता करना है तो जाके इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया। तो फॉरेक्स जो है हायर टाइम फ्रेम में कैसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए इसको देखा जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर बिटकॉइन का लेवल अगर आप देखते हो तो मैं यहाँ पे मेजरली एक बार बता देता हूँ। बिटकॉइन अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हो फॉर स्विंग ट्रेडर्स, तो यू कैन सी रिमूव ऑल ड्राइंग, हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो गाइज, यहाँ पे जो है इंटरनली अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, 5 वेव बना लेगा, तो वो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड था, तो ये क्या था बताओ जरा सा, दिस इज एनीथिंग और लोअर हाई, यानी लोअर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा, ऊपर जाके तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो इसके ऊपर मार्केट जाके क्लोज किया और ट्रेंड यहाँ पे जो है बुलिश हो चुकी है ना, बुलिश हो चुके हैं। इस जगह तक मैं मार्क कर रहा हूँ, बुलिश हो चुके हैं। तो मार्केट ऊपर गया, यहीं पे अगर हम छोटे रिट्रेसमेंट देखा जो है यहीं से रिस्पेक्ट लिया, अब दोबारा यहीं से बाइंग हो सकता है ना। तो दैट जो है डेली टाइम फ्रेम में ऐसे ही मार्केट चल रहा है, राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और डेली आके मैं लाइव यहाँ पे ट्रेड कराता हूँ, खुद करता हूँ, और मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, राइट। ऐसे ही कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे, सही में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन लाइक आवर वीडियोस एंड यू कैन रिकमेंड टू योर कीथ एंड कीन। बिकॉज जो लोग अभी भी लॉस कर रहा है शायद वो कुछ सीख पाएगा, नया कुछ सीख पाएगा, क्योंकि एसएमसी आईसीटी प्रॉपरली
मॉडिफाइड वे में उसके साथ साथ VSA का कंफर्मेशन अगर सीखते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, है ना। लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। विश यू गाइस, आपको कौन सा टाइप का कंटेंट चाहिए, कौन सा एनालिसिस आपको पसंद है, मतलब कौन सा चीज़ आप सीखना चाहते हो, आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने की। आई होप गाइस यू आर एंजॉइंग आवर सीरीज और वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।